बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम करने वाले जाने माने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वह मुंबई में अपने घर पर मृत पाए गए हैं। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पुष्टि की है। पुलिस को जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि अभी जांच की जा रही है। लोग उनकी आत्महत्या की वजहों को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। आइए जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत से पहले ये 10 स्टार्स भी मौत को गले लगा चुके हैं। साल 1964 में सिनेमा की दुनिया के मशहूर एक्टर गुरुदत्त की मौत ने भी पूरे देश को चौंका दिया था। हालांकि उनकी मौत को लेकर भी यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने खुदकुशी की थी या आत्महत्या। अत्यधिक नशे की वजह से उनकी जान चली गई थी। वह अपने घर पर मृत पाए गए थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या भारती महज 19 साल की उम्र में 1993 में घर की 5वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी दिव्या भारती की मौत को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन कुछ लोग इसे हादसा बताते हैं। आज तक सच्चाई पर सस्पेंस बना हुआ है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस विजयलक्ष्मी वदलापति, जिन्हें फिल्म दुनिया में सिल्क स्मिता के नाम से भी जाना जाता था। सिल्क स्मिता साउथ की फिल्मों में अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती थी। साल 1996 में 35 साल की उम्र में वह अपने चेन्नई के घर में मृत मिली। उनकी मौत का कारण अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। निशब्द और गजी जैसी फिल्में करने वाली एक्ट्रेस जिया खान की सुसाइड की खबर से पूरे बॉलीवुड को धक्का लगा था। उन्होंने अपने घर में फंदे से लटककर 25 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। वहीं उनकी मां राबिया खान ने उससे खुदकुशी ना मानकर हत्या करार दिया। उन्होंने एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को आत्महत्या की वजह बताया। बता दें कि जिया की मौत तक सूरज और जिया एक दूसरे से प्यार करते थे। जिया ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था। बालिका वधू फेम्स और बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही प्रत्युषा ने 2016 में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उस समय वह सिर्फ 24 साल की थी। कहा जाता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ खराब होते रिश्ते और झगड़ों के कारण उन्होंने आत्महत्या जैसा भयावह कदम उठाया था। एक्टर कुशल पंजाबी ने पिछले साल दिसंबर में मुंबई में आत्महत्या कर ली थी। वह सलामे इश्क में प्रियंका चोपड़ा के साथ काम कर चुके थे। इसके अलावा 2004 में आई फिल्म लक्ष्य और 2005 में काल में भी भूमिका निभा चुके थे। इसके अलावा कई टीवी शो भी उन्होंने किए थे। कुलजीत रंधावा न सिर्फ एक मॉडल थी, बल्कि वह हिप हिप हुर्रे, कुमकुम, स्पेशल स्क्वाड जैसी टीवी सीरियल्स का हिस्सा भी रही थी। 8 फरवरी 2006 को कुलजीत ने सुसाइड किया था। इससे कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक मूवी की शूटिंग पूरी की थी। कुलजीत ने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह लाइफ से मिल रहे प्रेशर को नहीं उठा पा रही हैं, इसलिए वह अपनी जिंदगी खत्म कर रही हैं। नफीसा फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स 1997 की विजेता रही थी। मॉडलिंग के साथ ही वह टीवी प्रोग्राम्स होस्ट करती थी। वह वीजे के तौर पर मशहूर थी, लेकिन 29 जुलाई 2004 को नफीसा ने खुद की जिंदगी खत्म कर ली। कहा जाता है कि नफीसा एक बिजनेसमैन के साथ रिश्ते में थी और दोनों की शादी होने वाली थी। पहले से शादीशुदा होने के बारे में उन्हें पता चल गया। नफीसा ने रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन इस सब ने इन्हें इतना तोड़ दिया कि उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। विवेका बाबूजी मॉडलिंग और एक्टिंग की फील्ड में एक्टिव होने के साथ ही एंकरिंग की फील्ड में भी एक्टिव थी। उन्हें 25 जून 2010 को अपने घर में मृत पाया गया। जांच में उनकी आत्महत्या करने की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक विवेका ने अपनी डायरी में आखिरी शब्द लिखे थे, तुमने मुझे मार दिया। गौतम वोहरा। कहा जाता है कि अपने बॉयफ्रेंड गौतम के साथ अनबन और खराब रिश्ते के चलते विवेका डिप्रेशन में चली गई थी, जिस वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। 9 अप्रैल 2015 को बंगाली टीवी एक्ट्रेस दिशा गांगुली का शव उनके घर पर मिला था।
उन्होंने आत्महत्या की थी। उनके सेम सेक्स रिलेशनशिप में होने की कई रिपोर्ट सामने आई थी, जिससे उन्हें परेशानी होने लगी थी। उस समय वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी का भी प्लान बना रही थी। ऐसे में उनकी मौत ने परिवार के साथ कई लोगों को सदमे में डाल दिया था। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ जंक्शन।